प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। संगठन ने 10-12 दिन के अथक प्रयास से जो हमारे प्रदेश के छूटे हुए भाई बहन रिट में शामिल नहीं हो पाए थे, उनको एक अवसर फिर से प्रदान किया गया रिट में शामिल होने के लिए, क्योंकि प्रदेश के कई भाई बहनों के फ़ोन आते रहते थे बीच बीच में कि भैया हम छूट गए हैं, हम आपके साथ संघर्ष में थे। और वाकई में वो लोग थे भी। काफ़ी जिस तरीके की कठिन तपस्या प्रत्येक बीएड टेट 11 ने की है, उनका भाई बहनों का, जो छूटे हुए भाई बहन थे, उनका भी योगदान उतना ही है जितना हम सबका है। विभिन्न मौक़ों पर धरना प्रदर्शन हो, सड़क पर कोई प्रदर्शन हो, कोर्ट की लड़ाई हो, या एक सुर में सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाना हो, वो भाई बहन हमारे साथ कहीं ना कहीं शामिल अवश्य थे और उतने ही पीड़ित हैं जितने हम सब हैं। दर्द हम सबका एक ही है। दर्द और जख्म बहुत मिले हैं, आगे भी मिलेंगे, लेकिन बीएड टेट का सीना अब फौलाद का हो गया है। ऐसे जख्मों से अब बिल्कुल डरने वाला नहीं है और ना घबराने वाला है। 2019 में एक मजबूत संगठन, मैं तो ये कहता हूँ सबसे मजबूत बीएड टेट का संगठन, एकमात्र संगठन बीएड टेट एसोसिएशन तैयार हुआ और उस संगठन पर प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक शहर से लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया। न सिर्फ भाई बहनों ने विश्वास दिखाया, वरन उनके परिवार वालों ने भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखा, यकीन रखा। और उसका मूल कारण था संगठन की कार्यशैली। संगठन बनता है एक अच्छी सोच से, ईमानदारी से, अच्छे रास्ते तैयार करके और सार्थकता के साथ, और उसको मजबूती प्रदान की जाती है प्रत्येक जिम्मेदार लोगों द्वारा। और वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्ष, जिन्होंने मजबूत नींव का काम किया और अपने भाई बहनों को पूरे प्रदेश के भाई बहनों से जोड़ के रखा। और उसी कड़ी में निरंतर कोर्ट में जो प्रयास हुए, वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ हुए। चूँकि पूरे प्रदेश में एकता थी, एकता है, और इस उम्र की जो दोस्ती है वो ताउम्र चलती है। और हम सब बहुत भाग्यवान हैं। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे इतने ढेर सारे भाई बहनों का प्यार तो मिला ही मिला, उनके बच्चों का और उनके परिवार का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बच्चों का स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता है। संगठन ने कभी भी किसी के अहित को सोच के कभी कार्य नहीं किया और किसी एक व्यक्ति के हितार्थ भी काम नहीं किया। सामूहिक हित को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बड़ी लंबी है और एक ऐसी लड़ाई थी जो निर्जीव अवस्था में थी, जिसका कोई ओर और छोर नहीं था। संगठन ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी भी प्रकोष्ठ के हों, उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों का कभी भी क्षरण नहीं होने दिया। संरक्षक जी से लेके और अंतिम व्यक्ति मुझ तक बड़ी मुस्तैदी के साथ प्रत्येक मामले को गंभीरता से लिया जाता है।
संगठन के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार यादव जी, जिनका कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाना अपने आप को भी शक के दायरे में खड़े कर देने के बराबर है। एक ऐसा मजबूत इरादे वाला इंसान जिसने उस दर्द को समझा, उस पीड़ा को समझा और अपना शेष बचा हुआ जीवन बीएड के लिए न्यौछावर करने पर जो तुला है, तो निश्चित ही है कि जिस संगठन की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो उसको कुछ होने वाला नहीं। विरोधियों के लाखों बार सहे, अभी भी सहते हैं हम सब, बखूबी उनको संस्कार के साथ जवाब देकर और अपने रास्ते पर, अपने पथ पर चलते रहना। अब चूँकि हमारी एक बहुचर्चित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, प्रयास ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। चूँकि हम कहीं पर भी गलत नहीं है, लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि हमारे साथ जो गलत हुआ, जो हमारी लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट वर्ष को आपने काउंट नहीं किया किसी भी चीज़ में, वो आपको करना चाहिए था। सामान्य मौका देना चाहिए था, सामान्य अवसर प्रदान करना चाहिए था, आरक्षण के अंतर्गत सबको मुख्य धारा में लाके और नियुक्ति देनी चाहिए थी। ये था सरकार का मेन काम। उलट सरकार ने सबसे पहले अपने वादा जो किए थे उसकी खिलाफी की और उसी दिन उन्होंने अपना रंग बता दिया कि आप मुझे जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, और संगठन भी बखूबी उनके कलर को पहचान गया। और बिना समय गंवाए, इससे पहले कि वो दूसरा आघात देते, संगठन कोर्ट में अपीयर हो गया। ये थी संगठन की सबसे बड़ी जागरूकता। और आज संगठन सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर के साथ, इलाहाबाद के सीमांत सिंह जी के साथ और उनकी टीम के साथ मजबूती के साथ है। आज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी आधा होने जा रहा। 3-3, 4-4 डेटों के बाद भी अभी तक एफिडेविट लगाना सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। विभिन्न तरीके के दाव पेच हैं कि मामला किसी तरीके से टेकअप ना हो, और बड़े तारीफ़ की ये बात है, कानून के रखवाले उसी कोर्ट में रोज़ सामने ही बैठे रहते हैं। इतनी भी जहमत नहीं है कि कोर्ट की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति का पैसा है, कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति का समय है, उसको बचाया जाए, और जो कोर्ट में एक भरमार है मुकदमों की, उनको थोड़ा सा कम किया जाए। लोगों को न्याय बहुत जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खासकर अपने मामले में कुछ मामला उलट ही है। जो डेट 8 तारीख लगी थी उस पर भी मामला टेकअप नहीं हो पाया। कारण बहुत से हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ठीक है, जितनी भी कलाकारी आप कर सकते हैं कर लीजिए। इस तरीके से प्रताड़ित होना हम सब लोग के लिए कोई नई बात नहीं। और आगामी डेट भी प्राप्त है संगठन को, समय आने पर सबको बताया जाएगा। उसके बीच में आवश्यक कार्यवाही ये है कि प्रत्येक ज़िले के जिलाध्यक्षों के माध्यम से जो पीडीएफ संगठन के पास पहुंची है, और संगठन ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उस पीडीएफ को आगे प्रोसीड कर दिया है अपने एडवोकेट्स के पास। फाइलिंग का काम जारी है और बहुत तेज़ी से जारी है। चूँकि संगठन की अपनी एक कार्यशैली है कार्य करने की, कि अगर वो अपने साथ किसी व्यक्ति को रखेगा
तो इस तरीके से रखा जाता है कि भविष्य में उसको कोई कागज़ पर कोई उसको दिक्कत ना आए। थोड़ा समय ज़रूर लगता है क्योंकि प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ा है किसी भी भाई बहन की डिटेल को चेक कर लेना। भेजने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने भेज दिया, जिसके पास भेजा उसने संगठन के पास भेजा, संगठन उसको अपने स्तर से काउंट करता है, देखता है, समझता है और जहाँ गलती होती है वहाँ फ़ोन करके पूछता है। इसके बाद हमारे एडवोकेट्स पैनल के पास जाएगा वो, और वो उसको टाइप कराएंगे, टाइप करके वो रिवर्स हमको वापस करेंगे। फिर से हम एक एक नाम चेक करेंगे, कॉल करेंगे, गलतियों को दूर करेंगे, जिलाध्यक्ष को फ़ोन करेंगे। किसी माध्यम से अगर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा तो जिलाध्यक्ष जी उनसे संपर्क करते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है। उतना धैर्य मुझे लगता है सबको बना के रखना चाहिए। ये बात वादे के साथ तय की गई थी कि किसी भी भाई बहन का इस मामले में अहित नहीं होगा, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो नए जुड़े भाई बहन हैं उनसे मैंने एक छोटी सी शर्त रखी है। चूँकि पुराने भाई बहन जो भी हैं संघर्ष के साथी, वो निरंतर टच में हैं, बने रहते हैं, हर जगह साथ भी देते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ नए भाई बहन भी आए हैं जो जानते सब हैं, देखते सब हैं, लेकिन भागीदारी उनकी ज़ीरो है। तो ऐसे भाई बहनों के लिए ये है कि अब से वो निरंतर जो मंच बीएडटेट संगठन ने दिया है वाइस चैट के माध्यम से, सबसे पहले वो उसको जुड़ें। बहुत जल्दी ही वो लिंक जो सिर्फ़ और सिर्फ जुड़े हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उसके माध्यम से वो वाइस चैट ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और जोड़ने की भूमिका हमारे राजीव दुबे भैया झांसी वाले करेंगे, जो कि उस वाइस चैट के सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, योग्य व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं और सबका ख्याल भी रखते हैं। लेकिन इस काम में भी कोई जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि उसका भी एक समय है। उस समय तक आप अगले वाइस चैट तक पूरे प्रदेश के जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं, हमारे संगठन से जुड़े हैं, वो हर हाल में उस वाइस चैट पर जुड़े मिलेंगे। अब उनका नैतिक दायित्व है कि वो उससे ही खबरें प्राप्त करें, सारी की सारी। सूक्ष्म से सूक्ष्म खबर भी उस वाइस चैट के माध्यम से सबको प्रोवाइड की जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सूचना भी होगी जो वहाँ से छूट जाती होगी। और वहाँ एक्टिव रहेंगे तो आपको फ़ोन करके परामर्श लेने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, चूँकि नव आगंतुक जो भी भाई बहन हैं उनको ज़्यादा संगठन की शैली के बारे में पता नहीं है। दूसरी चीज़, अभी भी कोई भाई बहन अगर गलती से ऐसा जुड़ गया हो जो ये सोच रखता है कि नहीं मुझे नहीं जुड़ना चाहिए, उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे संगठन के शीर्ष नेतृत्व से मैसेज ही कर दे और जो उसका रिप्लाई आएगा उतने समय पर आप हमारे जिला अध्यक्ष के पास वापस चले जाएंगे। आपकी डिटेल और आपका सहयोग आपको देन एंड देयर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आपके हाथ में आपकी सहयोग राशि को बेइज्जत रख दी जाएगी। इसमें कोई अच्छाई बुराई की बात नहीं है। संगठन ने पूर्व में भी ऐसा किया है। हम सिर्फ ऐसे भाई बहनों को अपने साथ रखना चाहते हैं जिनको विश्वास हो और जो ढंग से लड़ाई लड़ना चाहते हो। ये कोई हास्य नाटिका का चैनल नहीं है या कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ पर आके आप सिर्फ इस शौक़ के लिए जुड़ें कि ठीक है जुड़ गए, अब ठीक है। उस जुड़ने का मतलब है बलिदान। दूसरे शब्दों में, संगठन पूरी ईमानदारी के साथ
चलता है, कोशिश ये करता है कि किसी भाई बहन पर आर्थिक बोझ ज़्यादा ना पड़े, और जिस कोर्ट में मामला चल रहा है उस कोर्ट में उसी से काम चल जाए। लेकिन समय है, कभी बदलता भी है, तो एक जो इस टाइप की बात होती है वो एक अनुमानित होती है, लेकिन उसको गांठ नहीं बांधा जाता कि आजीवन अब वही चलेगा। ये दैनिक दिनचर्या में ही संभव नहीं है, तो कोर्ट कचहरी की लड़ाई के मामले में ये संभव नहीं है। कृपया इस तरीके की बातों को न पूछें न बताएं। ये सब बातें आप सब जानते हैं। जब संगठन ज़रूरत पड़ने पर अपने सर की बाजी लगा सकता है, तो ज़रूरत पड़ने पर सहयोग भी होगा। जब संगठन 24 घंटे में रात दिन सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखता है, तो आप भी ये नहीं देखेंगे कि बारिश हो रही है कि किसी की शादी पड़ रही है। ऐलान का मतलब ऐलान, और जब जब ऐसा हुआ है संगठन ने पूर्व में कर भी दिखाया है। निश्चित ही आगामी आने वाले दिनों में भी इस सब की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जुड़ने वाले भाई बहन ये ना सोचें कि हमने जो है एक ठो कागज़ का टुकड़ा दे दिया जिला अध्यक्ष को, मेरी ड्यूटी पूरी, अब सारी ड्यूटी सुनील यादव की। सुनील यादव का काम है जगाना और आपका काम है जागना। उनके जगाने पर अगर आप नहीं जागे तो फिर आप किसी को दोष मत दीजिए। उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे YouTube चैनल पर आकर उसको देखते हैं, उसमें समय देते हैं। आवश्यक जानकारी ही मैं प्रदान करता हूँ। बाकी ये चैनल उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन हम लोग जीत जाएंगे। ये चैनल सिर्फ उसी के निमित्त बना हुआ है। कई लोग और भी कयास प्रयास लगाते हैं, वो गलत है। चूँकि फेसबुक पर संगठन द्वारा और बुद्धिजीवियों द्वारा रोका गया कि आप भैया वहाँ वीडियो न डालिए, आप अपना चैनल बना के, इस निमित्त मैंने ये कार्य किया है। और देख रहा हूँ कि फेसबुक की तरह ही आप सब भाई बहनों का यहाँ पर भी मुझे बड़ा स्नेह प्राप्त हो रहा है। और आप मेरे इसको सर्च करके देखेंगे यूट्यूब को, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ B.Ed टेट के अलावा शायद कुछ नहीं होगा, या उनसे जुड़े लोगों के अलावा और कुछ नहीं। और यदि मुझसे कोई भूल से भी भूल हो जाए तो ये कर्तव्य फिर आपका है कि आप मुझे सजग रखें, चेताएं मुझे कि भैया यहाँ आपकी गलती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरूँ। लेकिन जो भी संगठन करता है वो सिर्फ और सिर्फ इस निमित्त करता है कि सभी भाई बहनों को एक सुर में एक आवाज़ से और सब कुछ प्राप्त हो जाए। मेरे जीवन का भी एकमात्र उद्देश्य यही है। अगर मैंने इस गोल को अचीव कर लिया और अपने भाई बहनों को प्राइमरी में ज्वाइनिंग करा दी किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह, तो मैं ये शायद समझूंगा कि मेरा ये वाला जीवन सफल हो गया। शायद मैं इसी निमित्त जो है धरती पर अवतरित हुआ। और मुझे हमेशा से यकीन है कि एक न एक दिन जीत अवश्य होगी। मेरा ये जुनून भी रहता है और शौक़ भी है कि मैं हवा के खिलाफ ही रहता हूँ अक्सर।
हवा के साथ बहना मेरा काम नहीं। और इस जुनून में विद्यार्थी जीवन से अब तक जहाँ जहाँ जिसके पीछे पड़ा हूँ, तो ईश्वर की दया से मुझे कभी हार प्राप्त नहीं हुई। अंतोगत्वा मैं जीत ही जाता हूँ। इसकी विवेचना मैं करता भी हूँ कि मेरी जीत का मुख्य आधार क्या होता है। मेरे आसपास जो वातावरण है वो बहुत स्वस्थ है और ऐसे लोगों का है जो वाकई में निश्चल है। इस संगठन में भी ऐसे ही मेरे आसपास जितने भी लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, वो जानते भी होंगे कि बिल्कुल सगे भाई बहनों की तरह प्यार, स्नेह, और जितने भी हमारे यहाँ बीएड टेट संगठन के बच्चे हैं जो हम सबसे मिले, वो तक हमारी महक महसूस करते हैं और उतनी शिद्दत से ही हम सब उनको चाहते भी। संगठन में जो हमारी बहनें हैं उनका सम्मान सर्वोपरि है। उनके सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी भी ज़िले की, किसी भी गांव की हमारी बहन है जो हमसे जुड़ी है, उसका आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से ज़्यादा सम्मान करिए, क्योंकि वो आप पर यकीन कर रही है, वो आप पर भरोसा जता रही है, उसका परिवार आप पर भरोसा जता रहा है, तो उसका सम्मान सर्वोपरि है। सभी भाई बहनों से मैं फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि नई वाली रिट के लिए आप बहुत परेशान न होइए। रिट नंबर उचित समय आने पर ही दिया जाएगा, जिला अध्यक्षों के माध्यम से दिया जाएगा। यदि फिर भी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो सीधा ऊपर संपर्क करे। हम सब के नंबर, हम सब का व्हाट्सएप नंबर आप सब पूरे प्रदेश में सबके पास है, या अपने आसपास से प्राप्त कर लें। और जो संतुष्ट हैं वो बल दें संगठन को, मजबूती के साथ खड़े रहें, प्रत्येक समय तत्पर रहें। हमें 24 घंटे सजग होना पड़ेगा। हमारा मामला इतना ज़्यादा पेचीदा है, यूँ समझिए हम आज भी वेंटिलेटर पर ही हैं। जिस टाइम डॉक्टर साहब जो बता देंगे या जो बीमारी के लिए उपयुक्त होगा, समय कुछ भी हो, मौसम कुछ भी हो, वो कार्य उतने समय ही करना होगा। तभी हमारी भलाई है और तभी हमारा संघर्ष जिंदा भी है। सुनने वाले सभी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को देखकर कुछ न कुछ अपने विचार ज़रूर प्रेषित करें। उससे हमें बड़ा संबल प्राप्त होता है। हो सकता है तुरंत मैं ना देख पाऊँ जब आप कर रहे हों, लेकिन आसपास मैं देखता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी परेशानी है पूरे प्रदेश में वो दूर कैसे हो, या क्या प्रॉब्लम किस भाई बहन के साथ है। आप सबके स्नेह के लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।